गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक्सरसाइज 8.2 लेकर। एक्सरसाइज 8.2 हम आज आपको बताएंगे। इसका पहला क्वेश्चन, इससे पहले आप 8.2 करें, हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो देखें और उसमें जो वैल्यू हैं बताई गई हैं साइन 30, 30, 60, 90 वो लर्न करना है। उसके उपरांत ही ये एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, एवुलेट द फॉलोइंग। हमें फर्स्ट देखो ये क्या लिखा है, फर्स्ट करा रहा हूँ। ये क्या है, साइन 60 कॉस 30 डिग्री, डिग्री है ये सब, प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू सब जानते हैं, रखिए। साइन 60 का √3/2 होता है, कॉस 30 की भी √3/2 होता है, प्लस साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। ये आपको याद करनी पड़ेगी वैल्यू। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, 3/4 हो गया, प्लस इसकी करो 1/4 हो गया, एलसीएम ले लो 4, 3 + 1 4/4 = 1। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हो? यानी कि साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की √3/2, कोसाइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। इसे सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। अब देखिए सेकंड पार्ट, देखिए सेकंड क्या कह रहा है ये प्यारे बच्चों। सेकंड कह रहा है ये 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। अब देखो tan 45 का मान होता है 1, 2 ऐसे लिखा 1, और ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा दो। बोलो समझ में आया? देखो tan स्क्वायर 45 है, हमें tan 45 का मान मालूम है, क्या होती है वैल्यू 1, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दी। ऐसे ही cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। स्क्वायर दोनों पे होगा यानी न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे, तो पूरे पे लगाना ब्रैकेट में। ठीक है, माइनस साइन 60 का मान भी क्या होता है बेटा, √3/2, होल स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो। ये बात समझ में आई होगी आपके। ठीक है, आपको tan 45 की वैल्यू मालूम है, यहाँ स्क्वायर लगा था 1 तो स्क्वायर लगा दिया, यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया। यहाँ अब देखो इसका करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 ही हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का 4। बोलो भाई। अब देखो ये प्लस का 3/4 है, ये माइनस कट गया तो हमारे पास आंसर आ गया 2। यही आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, क्या है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये कैसे होगा, देखो cos 45 मान जानते हैं 1/√2 होता है, sec 30 का √3/2 होता है, प्लस cosec 30 का, sec 30 का होता है 2/√3, क्योंकि ये cos का होता है, cos का उल्टे ही तो होता है sec। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, 1 मिनट। ये तो होता है 1/√2, ध्यान से देखना। sec 30 का होता है 2/√3 वैल्यू, ध्यान से बेटा। क्लियर है? क्योंकि cos होता है sec का अपोजिट, cos का वैल्यू होती है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 2/√3, प्लस cos 30 का मान, cosec 30 का वैल्यू होती है 2, यहाँ 1 लगाओ। अब ये तो ऐसे ही लिख लो 1/2, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आया √3, तो क्या आएगा यहाँ पे, आ गया ये है √3, देखो तो 2 ऐसे ही लिख दो, प्लस यहाँ पे 1 है तो 2/√3। ये बात समझ में आई नहीं आई? एलसीएम ले जानते हो अब क्या होगा, ये तो ऐसे ही लिखो और ये रेसिप्रोकल हो जाएगी नीचे वाली फ्रैक्शन, यानी √3 ऊपर और 2 + 2/√3 आ चुका है हमारे पास। यानी कि हमारे पास आ गया √3/√2 ब्रैकेट में 2 + 2√3, यही तो आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। शायद ये आंसर ना हो तो इसका क्या कहते हैं, आप रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज कैसे होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, आंसर वैसे ये भी हो गया, रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ प्लस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह लेकर। याद रखना ये बात बच्चों, है ना। तो इसको एक काम करो, पहले √3/2
2 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कर सकते हैं आराम से, करो। तो ये आ गया 2√2 प्लस आ गया 2√6। बेटा इसकी मल्टीप्लाई सही तो होगी 2√6, बोलो भाई। ठीक है, अब √3 अपॉन, पहले इसको लिख लो 2√6 प्लस 2√2। ये बड़ा है ना, बड़े को पहले लिख लिया। अब कॉन्जुगेट लगा दो, साइन चेंज होंगे इसके, 2√6 माइनस 2√2 और 2√6 माइनस 2√2। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कंजुगेट का मतलब जो होता है, जो होती साइन प्लस था तो माइनस से कर देते हैं, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस के कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो ऐसे लिख लो √3 2√6 माइनस 2√2 अपॉन, अब ये आइडेंटिटी लग गई बेटा। देखो एक ही जगह ये है, ये सेम ये सेम ये सेम, प्लस है माइनस है, तो आइडेंटिटी कौन सी लग गई आपकी, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो देखो ये इसका स्क्वायर यानी 2√6 का होल स्क्वायर a² माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। अब क्या आया देखो ध्यान से, इसकी ये ऊपर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप करना चाहो तो। कितना आ जाएगा, या बाद में कर लेना, ऐसे ऐसे लिखो अभी। चलो 2√6 माइनस 2√2 अपॉन, इसका स्क्वायर हो गया 4, इसका हो गया 6, √6 का तो 6 ही होगा, 6 चौक 24 माइनस इसका हो गया 4 दूनी 8। ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसकी भी मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, ये हो गया 2√18, 3 6 18 और माइनस 2√6 अपॉन कितने बचे यहाँ 16। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है नहीं। अब देखो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ले लो 2 कॉमन ले लो, तो क्या आया √18 माइनस √6 अपॉन 16। ठीक है, ये कट जाएगा 2 से 8 बार, तो हमारे पास आ गया √18 माइनस √6 अपॉन 8। यही आंसर हो गया, ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। और ये ना हो तो ऐसे भी हो सकता है, √18 है, देखो इसको ऐसे के लिख लेंगे, फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9 2 जा 18। बोलो भाई, और ये तो निकलेगा नहीं, ये तो ऐसे ही रहने दो। इसमें से क्या पेयर बन गया, आप जानते होगे पेयर बन गया नहीं बन गया, तो ये बाहर निकल जाएगा, यानी 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, यहाँ आंसर तो यही हो गया इसका ये, लेकिन इसका जो अपॉन में डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं रखता। जब डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाए तो उसका रेशनलाइज कर देते हैं, कॉन्जुगेट लगा देते हैं, यानी प्लस का चिन्ह था माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपके सामने, देखिए क्या है बच्चों, ये sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे, सबकी वैल्यू रख दीजिए और एलसीएम लेकर हल कर दीजिए। तो sin 30 का मान होता है 1/2, ठीक है, प्लस tan 45 का 1 माइनस cosec 60 का होता है 2/√3। ये याद कर लेना बच्चों, मान वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। क्लियर है, अपॉन sec 30 का 2/√3 प्लस cos 60 का 1/2 प्लस cot 45 का 1। यहाँ भी 1 लगाओ, यहाँ भी 1 लगाओ। अब एलसीएम ले लो, ऊपर एलसीएम लो, ऊपर एलसीएम आया 2/√3। ध्यान से देखना तो कितना आ जाएगा, देखो 2 है, ये तो सब जानते होंगे, बड़े ध्यान से समझना। 2 है, √3 से मल्टी कर दो, √3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ दोनों से हो जाएगा 2/√3 और माइनस 2 2 जा 4 और ये मैन अपॉन। अब यहाँ भी एलसीएम ले लो, क्या आया 2/√3 आया, तो यहाँ भी देखो √3 है तो 2 2 जा 4 प्लस 2 है तो √3 माइनस 1 है तो 2/√3। क्लियर है, अब क्या होगा देखो, ये हो जाएगा √3 और प्लस 2/√3 जुड़ रहा है तो ये 3/√3 हो गया माइनस 4 अपॉन 2/√3। यहाँ क्रॉस का मल्टीप्लाई लगा, मल्टीप्लाई और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिनोमिनेटर ये तो आ जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा 4। और देखो ये
√3 माइनस 2√3, तो कितना आ जाएगा यहाँ से बताओ, -√3 आएगा। 2√3 में से √3 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस की तो बचेगा। ये तो देखो कट गया यहाँ से, हमारे पास आ गया 3√3 -4/4 -√3। क्लियर है। फिर देखो समझ में नहीं आया होगा, हमने क्या किया, वैल्यू रखी, एलसीएम लिया। सब समझ रहे होगा ये है। यहाँ √3 आया, देखो यहाँ कुछ 1 था तो 2√3 आया, यहाँ √3 था तो 2 से हो गई, 2 2 4। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। और यहाँ पे क्या था, 2√3, तो क्या आ गया 4। देखो 2 2 4, ये 2 है तो √3 से हो गई, और माइनस, और माइनस नहीं प्लस था बेटा नीचे, सॉरी ये प्लस है। 2√3 आ गया तो क्या आया, ऐसे ही आपका 2√3 आ गया। देखो एलसीएम लिया तो सेम है, ऐसे ही समझ में आ रहा है नहीं, फिर समझा दो। देखो यहाँ लिया एलसीएम, यहाँ लिया 2 2 4, यहाँ 2 है तो √3 हो जाएगी, यहाँ 1 है तो 2√3 हो जाएगी, लेकिन ये प्लस है तो हमारे पास ये प्लस है, तो ये अब ऐड हो गया, ये आया 2√3 ऊपर, ये हो गया अब तुम्हारे 4 + 3√3, ये भी ऐड हो गया। देखो 3√3, तो यानी 3√3 आ गया। क्लियर है, 4 + √3। आ गई बात समझ में। अब इसका फिर वो कर दो, रेशनलाइज कर दो। ठीक है, रेशनलाइज कर दो इसका। क्लियर है, क्या आएगा, 4 - 3√3 अपॉन, अभी बताया है इससे पहले वाले सवाल में। ठीक है, रेशनलाइज कर दो, तो ये तो सेम हो गए दोनों, मल्टीप्लाई होगी, ऐसे उतार दो, 3√3 -4 और 4 - 3√3, यही तो है। क्लियर है। और यहाँ आ गया हमारे पास, एक बार जुड़ रहा है, एक बार आइडेंटिटी लग गई, यही वाली, कौन सी अभी बताई थी हमने, क्या होती है, a + b, a - b = a² - b²। देखो तो इसका स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी करो 3 4 जा 12, 12√3, फिर इसकी इससे करो माइनस, इसकी हो गई 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। बोलो क्लियर। देखो इसकी इससे हो गई 3 3 जा 9, 3 जा 27। अब इसकी करो -16, 4 4 जा, और माइनस माइनस प्लस 12√3 अपॉन, ये हो जाएगा बेटा 16 माइनस इसका स्क्वायर गया 9 3 27। अरे 9 इसका हो गया, 3 इसका हो गया है। अब हमारे पास क्या आ गया, ये जोड़ लो, ये हो गया 24√3, 12√3 12√3 जुड़कर 24√3 हो जाएगा, और माइनस के ये हो गया 43 अपॉन, ये आ गया हमारे पास माइनस का 11। ठीक है, या तो यहीं छोड़ दो आप, नहीं तो ये माइनस ख़त्म करना है तो माइनस से गुणा कर दो, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस, यानी कि 43 माइनस प्लस, माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया अपॉन 11। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा आपके सामने 5th क्वेश्चन, 5th लास्ट। ये 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसको करना बिल्कुल सेम है। 5 × cos 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, आपको बताया मैंने ना, प्लस 4 sec 30 का मान होता है बच्चों 2/√3, और स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो, माइनस 10 45 का 1 स्क्वायर लगा दो अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का √3/2 का होल स्क्वायर। वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। क्लियर है। अब देखो ये कितना हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 2 का 4 प्लस 4 लिखो यहाँ, 2 का 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 1 का 1 ही होगा अपॉन, ये हो गया 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4। बोलो क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, ये इसको सही कर लो, 5 बन जा 5/4 हो गया प्लस
4 4 जा 16/3 हो गया, -1 यहाँ 1 लगा लो, एलसीएम लेंगे और ये हो गया हमारे पास 1/4 + 3/4। अब क्या आया ऊपर एलसीएम लो, कितना आया ऊपर एलसीएम 12 आएगा। देखो तो 4 3 जा और 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, 4 16 64। फिर देखो 3 की टेबल जाएगी 12 में 4 बार और 4 की टेबल पढ़ो 16 में, 16 4 जा 64 माइनस यहाँ 1 12 जा 12, 12 1 जा 12 अपॉन ये आ गया, यहाँ आ गया एलसीएम 4 तो आ गया 1 + 3 सेम। तो हमारे पास आ गया ये 64 और 15 कितने हो गए 5 4 9 और एक 7 -12/12 अपॉन 4/4 सॉरी। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा 79 में से 12 घटा 9 में से 2 गए 7 में से 1 गए 6/12 और ये हो गया रेसिप्रोकल 4/4 तो ये कट गया आपका। तो कितना आ गया 67/12। यही आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, बड़े ध्यान से समझिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है आपको, बड़े ध्यान से इत्मीनान से कीजिए, आपको समझ में आएगा। वो ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पे, ये है देखो ये है। अब देखो ये तो ऑब्जेक्टिव की तरह है क्वेश्चन आपके, बड़े आराम से कीजिए। क्या कह रहा है बच्चों, ये देखिए चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अब A B C D है, इसमें से छांटना है, ऐसे करना है आपको, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, मान याद करनी है, जैसे फर्स्ट कर रहे हैं, ये है 230 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30, यही है क्वेश्चन। मान रखो, इसे सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। 2 10 30 का मान होता है 1/√3 अपॉन 1 + 10 30 का होता है 1/√3, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। बोलो क्लियर। अब ये हो गया 2/√3 ऊपर और ये हो गया 1 + 1 का स्क्वायर 1/√3 का 3। तो अब नहीं, ये तो ऐसे लिखो 2/√3, इसका एलसीएम ले लो, 3 1 जा 3, 3 और 1 4/3। फिर आप जानते हैं 2/√3 रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4। देखो अब आपको यहाँ एक बात बताएं बेटा, अगर 3/√3 आ जाता है तो बेटा क्या होता है, अंडर रूट तो कट जाता है, यहाँ अंडर रूट लग जाता है। या दूसरा तरीका देखो, 3/√3 है ना, तो 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 मैंने बताया था √3 की जब उसी से मल्टीप्लाई होती है तो 3 हो जाता है, तो 3 तो है, तो इससे ये कट गया तो √3 ऊपर बच गया। ठीक है, समझ गए होगे। तो अब से यहाँ है, ये 2 से तो ये काट दो, 2 जा गया। अब ये √3 है, 3 है, 3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 अपॉन √3 × 2 ये है, तो 3 से ये कट गया, तो कितना बचा √3/2। क्लियर है, ये आंसर है। √3/2 है ही नहीं यहाँ, लेकिन आपको मालूम है √3/2 किसका मान होता है, sin 60 का। देखो √3/2 आया और √3 किसका मान होता है √3/2 sin 60 का, तो इसने sin 60 दिया, तो देखो ये पहला ऑप्शन आपका सही है। इसी प्रकार सेकंड ऑप्शन है बेटा, सेकंड ऑप्शन देखो 1 - 10 स्क्वायर 45 है, तो 1 - 10 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 10 स्क्वायर 45 का मान 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 और 1 + 1 तो ये हो गया 0/2, और जिसको भी किससे भाग दो तो 0 ही तो आएगा। तो ये तो डी ऑप्शन हो गया आपका, समझ में आया हुआ है नहीं। इसका कितना हो गया, डी ऑप्शन हो गया हमारे पास 0, इसका हो गया हमारे पास डी ऑप्शन यानी कि 0। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी कह रहा है बेटा sin 2a बराबर 2 sin a इज ट्रू व्हेन a बराबर, अब ट्रू sin 2a बराबर 2 sin a होता है व्हेन a बराबर कितना होगा। अब ये देखो, अब ये तो ओरल भी कर सकते हैं हम a की जगह पहले 0 ही रख दो, 0 रखेंगे तो sin 0 का मान 0 होता है, sin 0 का मान 0 होता है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। मेरे ख्याल से इसका ए ऑप्शन सही है। समझ में आया नहीं आया, इसका ए सही है बिल्कुल, पहले ही हो गया। देखो हमें ये एंगल ही तो दिए हैं, अब ए है दोनों, ये ए क्या रखें तो 0 रखा, 2 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0 ही हो गया, sin 0 का मान होता है 0, और यहाँ रखो sin 0 का मान 0, 0 की मल्टीप्लाई 2 से 0, तो 0 बराबर 0 आ गया, तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसका सही है।
ऐसे 2 tan 30 है, इसको कर लो आप 2 tan 30 मान रख लेंगे वैसे 2 tan 30 यानी कि 2 tan 30 का मान 1/√3 और 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर। क्लियर है। अब ये हो गया 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3 क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो ये हो गया 2/√3 और ये हो जाएगा बेटा 3 एकम 3, 3 में से गया 2/3। बोलो बेटा क्लियर है। तो हमारे पास आया ये 2/√3, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। 2 से 2 कट गया, मैंने बताया था अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ लग जाएगा। या 3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और √3 ये है, ये कट गया तो √3 आ गया है। अब √3 तो है नहीं, लेकिन √3 किसका मान होता है? √3 मान होता है tan 60 का, तो tan 60 है ऑप्शन, ये देखो। क्लियर है। ये देखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ में आ जाता है, तो आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया आपके सामने। ये रहा, इफ़ tan a + b, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम्पल भी है ऐसा एक और बहुत ईजी है। tan a + b बराबर इतना, tan a - b इतना, इस 0 से लेस देन a + b और लेस देन इक्वल 90 डिग्री, यानी कि जो a + b का मान है वो 0 से तो बड़ा है और 90 के बराबर भी हो सकता है, इक्वल भी और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं कैसे है। अब देखो सोल्यूशन देखो, बहुत ईजी है। tan a + b बराबर कितना दिया? √3। अब बेटा यहाँ ध्यान से देखना, अब आपको वैल्यू सब याद है। ये बताओ √3 वैल्यू tan में किसकी होती है? tan 60 की, अभी किया है, होती है tan 60 की, tan 60 की होती है tan 60 की है। तो यानी कि ये क्या लिख देंगे? tan a + b = tan 60। tan से tan कटता नहीं है, इन्वर्स हो जाता है, यानी a + b = 60। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन 1। देखो tan a = tan 60 हो तो बेटा क्या हो जाता है, ये आप पढ़ोगे a, tan इधर जाके हो जाता है इन्वर्स, tan इन्वर्स tan 60 और tan इन्वर्स tan का मान होता है 1, तो a = 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, तो आपको ये काटना नहीं है, बच्चे काट देते नहीं, tan a छोड़ दो, a + b = 60, ये इक्वेशन हो गई 1। सिमिलरली इसी प्रकार हमें क्या दिया है, क्या दिया है? tan a - b बराबर 1/√3। 1/√3 किसका मान होता है tan में? tan 30 का, जानते ही हो, यानी tan 30। tan से tan कटना नहीं है, हट जाएगा, ये भी 1 हो जाता है, यानी a - b बराबर 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है? a + b = 60 डिग्री और a - b = 30। ये तो आपने एलिमिनेशन मेथड्स बहुत किए हैं, ये भी कट गया ऑन एडिंग पे, कट गया नहीं, समझ में आ रहा होगा ये तो ये आ गया 2a = 90, तो a बराबर आ गया 90/2, तो a = 45 डिग्री, a = 45 डिग्री। अब a की वैल्यू किस में रख दो, 1 या 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या है? a + b यानी 45 + b = 60, तो b = कितना हो गया बेटा? 60 - 45, तो b बराबर हो गया 15 डिग्री। यही आंसर हो गया, यानी a = 45 डिग्री, b = 15 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा, बड़े ध्यान से समझिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये है स्टेट वेयर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। देखो sin a + b ये फॉल्स है, sin a + b बराबर होता है sin a cos b + cos a sin b। द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, बिल्कुल सही है। क्यों? देखो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। sin 30 की होती है 1/2, sin 60 की होती है √3/2 और sin 90 की होती है 1। तो देखो बढ़ती जा रही है वैल्यू, 0 थी 0 हुई, 30 की बढ़ी, 60 की और बढ़ी, 90 की 1 हो गई, तो इसका मतलब ये ट्रू है। बात समझ में आई नहीं? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज, ये फॉल्स है। देखो cos 0 की मान होती है 1, cos 30 की होती है
√3/2 और cos 90 का आके हो जाता है 0, तो इसका मतलब ये घट रहा है। और ये क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। नहीं, जब थीटा इंक्रीजेज होता है तो cos की वैल्यू डिक्रीजेज होती है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। साइन थीटा बराबर cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ये फॉल्स है। क्यों? जैसे साइन थीटा बराबर cos थीटा दिया है, आप कोई वैल्यू रखो, साइन 30 रख दो और यहाँ साइन 30 रख दो, वो cos 30 रख दो, 30 वैल्यू रखी ना दोनों की थीटा की, cos 30, साइन 30 का मान होता है 1/2 है, और cos 30 का कितना होता है 100/2। ये तो बराबर हुई नहीं, ये कहाँ है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए थीटा की प्रत्येक वैल्यू बराबर नहीं हो सकती। साइन थीटा बराबर cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए ये फॉल्स है। किसी के लिए हो सकता है, हाँ, साइन 45 cos 45 का मान सेम होता है, उसको छोड़कर ये किसी के लिए सत्य नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, फॉल्स। cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A बराबर 0। देखते हैं cot A दिया है, अब A बराबर 0 रख दो, cot 0, और cot 0 का मान होता है बेटा इनफाइनाइट, तो ये सही कह रहा है। cot 0 का मान होता है नॉट डिफाइंड, तो cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A बराबर 0, तो ये ट्रू है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बड़े ध्यान से पढ़िए, लगन से पढ़िए, मनन से पढ़िए, अपने माता पिता कहना मानिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।